वैतरणी नदी हिंदू धर्म के शास्त्रों और पुराणों में उल्लेखित एक पौराणिक नदी है। इसका नाम और विवरण मुख्यतः गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और अन्य धर्मों में मिलता है। इस नदी को स्वर्ग और नरक के बीच की सीमा मानी जाती है और इसे पार करने वाले आत्माओं के लिए विशेष उल्लेख किया गया है। वैतरणी नदी का उल्लेख धर्म और आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है और इसे मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के संदर्भ में विशेष स्थान प्राप्त है। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी का विस्तृत वर्णन है। इस पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक की यात्रा करनी पड़ती है। यमलोक की यात्रा के दौरान आत्मा को वैतरणी नदी पार करनी होती है। इस नदी को पार करना आत्मा के कर्मों के आधार पर कठिन या सरल हो सकता है। वैतरणी नदी का स्वरूप। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी का वर्णन अत्यंत भयानक और डरावना किया गया है। इसे रक्त, विष और अन्य अपवित्र वस्तुओं से भरी हुई नदी के रूप में बताया गया है। नदी के घोर वेग से बहते हुए जल में मगरमच्छ, सांप और अन्य भयंकर जीव जंतु निवास करते हैं। आत्माओं को इस नदी को पार करने के लिए अत्यधिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। आत्मा की यात्रा। वैतरणी नदी को पार करना आत्मा के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा माना जाता है। आत्मा को इस नदी को पार करने के लिए अपने कर्मों के अनुसार कष्ट सहने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि अच्छे कर्म करने वाली आत्माओं को इस नदी को पार करने में कम कष्ट होता है, जबकि बुरे कर्म करने वाली आत्माओं को अत्यधिक कष्ट सहना पड़ता है। वैतरणी नदी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। वैतरणी नदी का उल्लेख केवल गरुड़ पुराण में ही नहीं बल्कि अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। यह नदी आत्मा की यात्रा और उसके कर्मों के परिणाम स्वरूप अनुभव किए जाने वाले कष्टों का प्रतीक है। यह आत्मा के कर्मों के आधार पर उसकी यात्रा को प्रभावित करती है और उसे पापों से मुक्त करने का माध्यम मानी जाती है। पवित्रता और मोक्ष। वैतरणी नदी को पार करना आत्मा की पवित्रता और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। यह नदी आत्मा के पापों को धोकर उसे पवित्र बनाती है। इस प्रकार वैतरणी नदी धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यमराज और वैतरणी नदी। गरुड़ पुराण में यमराज और वैतरणी नदी के बीच का संबंध भी वर्णित है। यमराज, जो मृत्यु के देवता माने जाते हैं, आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार न्याय देते हैं। वैतरणी नदी को पार करना यमराज के न्याय का एक हिस्सा है, जहां आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर कष्ट या राहत मिलती है। वैतरणी नदी केवल एक भौतिक नदी ही नहीं है, बल्कि इसका प्रतीकात्मक अर्थ भी है। यह नदी आत्मा की यात्रा की कठिनाइयों और उनके कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले कष्टों का प्रतीक है। यह आत्मा को उसके पापों से मुक्त करने और उसे मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर करने का माध्यम है। आत्मा की शुद्धि। वैतरणी नदी आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। इस नदी को पार करते समय आत्मा को अपने पापों का सामना करना पड़ता है और वह इन कष्टों के माध्यम से शुद्ध होती है। यह आत्मा की आध्यात्मिक प्रगति और मोक्ष प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कर्मों का फल। वैतरणी नदी आत्मा के कर्मों का फल भोगने का प्रतीक भी है। आत्मा को इस नदी को पार करते समय अपने कर्मों के आधार पर कष्ट या राहत मिलती है। यह आत्मा को उसके अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगने का माध्यम है और उसे उसके कर्मों के अनुसार न्याय प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में वैतरणी नदी का वर्णन अत्यंत भयानक और डरावना किया गया है। इसे विभिन्न प्रकार के पापों और अपवित्रताओं से भरी हुई नदी के रूप में चित्रित किया गया है। इसमें रक्त, विष और अन्य अपवित्र वस्तुओं बहती है और जिससे भयंकर जीव जंतु निवास करते हैं। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी का दृश्य अत्यंत डरावना और भयानक बताया गया है। इसमें बहने वाला जल का रंग लाल होता है, जो रक्त और विष से भरा हुआ होता है। नदी मगरमच्छ, सांप और अन्य भयंकर जीव जंतुओं में निवास करती है। आत्मा की पवित्रता। वैतरणी नदी आत्मा की पवित्रता का प्रतीक भी है। यह आत्मा और उसके पापों से मुक्त करती है और उसे पवित्र भी बनाती है।
वैतरणी नदी पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में वर्णित एक पौराणिक और प्रतीकात्मक नदी है। इसका स्वरूप अत्यंत भयानक और डरावना है और इसमें आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का माध्यम माना जाता है। आत्मा को इस नदी को पार करते समय अपने पापों का सामना करना पड़ता है और वह इन कष्टों के माध्यम से शुद्ध होती है। वैतरणी नदी आत्मा के कर्मों का फल भोगने का प्रतीक है और यह आत्मा को उसके अच्छे और बुरे कर्मों का न्याय प्रदान करती है। वैतरणी नदी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आत्मा की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे पार करने के बाद आत्मा को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिलता है। यह आत्मा के पापों को धोकर उसे पवित्र बनाती है और उसे जन्म और मरण के चक्र में मुक्त करती है। वैतरणी नदी आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का माध्यम है, जो इसे आध्यात्मिक प्रगति की दिशा में अग्रसर भी करती है।